एनडीए गठबंधन में शामिल बीजेपी के नेता छोटे मुखिया ने जेडीयू कोटे के मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा किसान कॉलेज के प्रोफेसर के साथ किए गए अभद्र व्यवहार को लेकर कटघरे में खड़ा किया है। नालंदा विकास मोर्चा के अध्यक्ष सह भाजपा के पूर्व प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार और छोटे मुखिया ने बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार द्वारा किसान कॉलेज के प्रोफेसर सुधीर रंजन शर्मा के साथ किए गए अमर्यादित आचरण की कड़ी निंदा की है। अभद्र ही नहीं, अमर्यादित तरीके से धक्का मुक्की करते हुए उनके साथ व्यवहार किया, जो कभी नालंदा की परंपरा नहीं रही है। नालंदा दुनिया में इसलिए विश्व विख्यात है कि नालंदा ज्ञान का केंद्र है। जब सारे दुनिया में कभी अक्षरों का ज्ञान नहीं था तो नालंदा में उसमें एक महान विश्वविद्यालय स्थापित था। ऐसे जगहों पर विद्वजनों को, जो पढ़े लिखे हुए लोग हैं, उनको अपमानित करना एनडीए का कोई संस्कार नहीं है। और हम समझते हैं कि ये चुनावी मौसम में इस तरह का मंत्री जी का जो व्यवहार है वो निश्चित रूप से हम लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। और मंत्री जी भी नालंदा विधानसभा क्षेत्र से हमेशा चुनाव जीते आए हैं और मगड़ा गांव से हमेशा उनका समर्थन मिलता है। और मगड़ा के एक सम्मानित पढ़े लिखे हुए विद्वान प्रोफेसर के साथ इस तरह से अमानवीय तरीके से माने बेइज्जत करने के उद्देश्य से, चाहे उनका जो सोच रहे प्रोफेसर साहब के प्रति जो उन्होंने उचित कार्य किया है, ये क्षमायोग्य नहीं है। उनको नालंदा के लोगों से, उस प्रोफेसर साहब से अभद्र ही नहीं। बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। सूत्रों की माने तो बीजेपी चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें देने पर राजी हो गई है, जबकि चिराग के चाचा पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिली है। ऐसे में केंद्रीय मंत्रियों और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने कहा कि आज हमारे संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। सदस्यों ने फैसला किया है कि जब तक भाजपा के उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट सामने नहीं आ जाती, हम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह करते हैं कि हमारे 5 सांसदों पर विचार करें। हम सूची का इंतजार करेंगे। घोषणा के बाद अगर हमें उचित सम्मान नहीं दिया गया तो हमारी पार्टी स्वतंत्र है और हमारे दरवाजे भी खुले हैं। हम कहीं भी जाने को तैयार हैं। 1 महीने के बाद अप्रैल और मई में पूरे देश का लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और संभवतः 1-2 दिन में नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। एनडीए गठबंधन के पार्ट हम हैं। हमारी पार्टी 2014 से लेके और आज तक बहुत ईमानदारी और बहुत वफादारी से हम लोगों ने एनडीए गठबंधन के साथ मित्रता निभाई। और परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, परम आदरणीय गृह मंत्री जी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं सम्मान करता हूं, मैं आदर करता हूं। वो देश के बड़े नेता हैं प्रधानमंत्री जी। आज विश्व स्तर पर सर्वमान्य नेताओं के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम है और मैं एनडीए गठबंधन का ईमानदार सहयोगी हूँ। हमारे दल से हम लोग 5 सांसद हैं। 3 सांसद अभी आपके अगल बगल में लोग बैठे हुए हैं। हमारे पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय सूरज भांगा हैं। हमारे पार्टी के बिहार प्रदेश के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष श्री भूषण कुमार जी हैं, जो बिहार विधान परिषद के सदस्य भी हैं। और हमारे पार्टी के सभी तमाम सदस्य आज बैठक में मौजूद थे। हम लोगों ने बैठक की और भाजपा एनडीए के द्वारा जो आपके माध्यम से, अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो न्यूज आया है उसके मुताबिक हमारी पार्टी को तरजीह नहीं दी गई है।
बोधगया में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 30वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आगाज हो गया। महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोधगया में राज्यपाल के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राज्यपाल के साथ भारत के विभिन्न राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों ने इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में पहुंचे और इस राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन में राज्यपाल ने कहा कि टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ गई है और ऐसे में क्या पटना में रहते हुए वे गया में वोट नहीं कर सकते। कार्यक्रम में भारत के विभिन्न राज्यों में चुनाव को लेकर कई गाइडलाइन की महत्व पर भी जोर दिया गया है कि ईवीएम पर डाउट लेने की कहीं आशंका भी नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। You have been doing it every day, telling the people who come to you complaining कि ईवीएम पर क्या कहां आशंका है, बताइए हमको, डाउट लेने की कहां गुंजाइश है। Nobody has been able to tell you people, and you have been satisfying them in spite of their malintentions. In spite of their malintentions. You have been very courteously telling them. And this is exactly what is expected. आप जैसे अधिकारी अपने अपने प्रदेशों में जाकर बिहार ने जो भी किया है उसको वहां करने का प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। So that the people in that place, in that state, will certainly benefit of the innovations which are being followed here. कि ईवीएम पर डाउट लेने की कहीं आशंका भी नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। You have been doing it. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक गया पहुंचे। के पाठक ने यहां शहर के गौरी कन्या उच्च विद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्कूल में बीपीएससी परीक्षा के दौरान के पाठक अभ्यर्थियों से मिले। सक्षमता परीक्षा देने की संख्या पर के पाठक ने कहा कि यह सरकार से जुड़ा मामला है और इसे 3 से 5 किया गया है। बिहार राज्य ग्रामीण विद्युत फ्रेंचाइजी कामगार संघ जिला इकाई मधुबनी के कर्मी आज से जिला समाहरणालय के समक्ष अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। हड़ताल का नेतृत्व जिला अध्यक्ष केशव कुमार की अध्यक्षता में की जा रही है। इस संबंध में पूछे जाने पर केशव कुमार ने बताया कि हम सभी कर्मी बिजली विभाग के रूरल रेवेन्यू फ्रेंचाइजिंग और योजना के तहत 2013 से अब तक घर घर जाकर रीडिंग बिल्डिंग व राजस्व वसूली का काम करते आ रहे हैं। अचानक सरकार के द्वारा प्रीपेड मीटर की योजना लाने से हमारे समक्ष बेरोजगारी व भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सरकार से हमें एक ही मांग है कि विद्युत विभाग में हम लोगों को किसी भी पद पर समायोजन करें। लगने से प्रीपेड मीटर के लगने से हम सभी राज्य के 20,000 कर्मी जो मीटर रीडर और आरआरएफ का काम करते हैं सभी लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो अब हम कहाँ जाएंगे, चूँकि अब हमारे पास उम्र भी नहीं बचा हुआ है। किसी भी वैकेंसी को भरने के लिए एक उम्र सीमा तय होती है जो मुख्य समय हम लोग बिजली विभाग को दे दिए, लेकिन अब हम लोग कहाँ जाएंगे। तो सरकार से हमारी एक ही मांग है, विभाग से हमारी कोई मांग नहीं है, क्योंकि विभाग हमें कुछ नहीं दे सकती है। दे सकती है तो सरकार एक तरफ कहती है कि हम रोजगार की बहार लगाएंगे, लेकिन आज के समय में सरकार जो है हम लोगों को बेरोजगार कर रही है। तो यह कहाँ की नीति है। इसीलिए हम लोगों का एक ही मांग है, समायोजन। विभाग में कहीं भी समायोजन कर दीजिए, झाड़ू लगाने वाला में कर दीजिए, पानी पिलाने वाला में कर दीजिए, लेकिन हम लोगों को रोजगार दीजिए। कितने साल सेवा दिए हैं आप लोग? क्या कितने साल सेवा दिए? हम लोग अभी 2013 से अभी तक कंटिन्यू है। एक सूत्री मांग को लेकर धरना है। एक सूत्री मांग है समायोजन। क्या नाम हुआ? मेरा नाम केशव कुमार, आरआरएफ एमआरसी संघ के जिला अध्यक्ष सह प्रमंडलीय सचिव।
वहीं मधेपुरा में बेखौफ बदमाशों ने दिनदहाड़े बाइक चालक को गोली मारकर घायल कर दिया और घायल युवक की बाइक लेकर बदमाश फरार हो गए। ये पूरा मामला मधेपुरा जिले के मुरलीगंज बिहारीगंज NH 91 स्थित रजनी व कोल्हाई पट्टी पंचायत के सीमावर्ती क्षेत्र का बताया जा रहा है। घायल युवक को मुरलीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज हेतु हायर सेंटर मधेपुरा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहीं पुलिस पूरे मामले की तलाश में जुटी है। तो कहलिए ठीक है जो तू कथी से जा रहे मोटरसाइकिल से हाँ। तो मोटरसाइकिल से जा रहे हम बांध लेलिए तकर बाद जब पहुँचल कुछ दूर तो मिला जुला के गाँव से हमरा करीब आधा घंटा के बाद फोन करे छे जे फलना के मारि देलकै। तब हम से छोड़ा सबके कहलिए ना बात गाँव लोग कहै छै गोली मारि देलकै चलते हॉस्पिटल नहीं कते गोली लागले गोली हम नहीं देखलिए कते लागल लोग कहै छै सीना में लागल छै पेट में। कौन ठना गोली मारलकै रहे ई मारलकै कौन जगह? ये चीज नहर पर पढ़ाई पट्टी के बाद कोल्हाईपट्टी हाँ नहर पर गोली मारलकै। जरा गोली लागले ओकर की नाम छै? ओकर नाम छै लंबू कुमार। घर प्रताप नगर वार्ड नंबर 3। ओकर पिताजी के लगाई चंद्रश्री मुखिया। चंद्रश्री मुखिया हाँ वो स्वर्गीय छै बेचारा। वो पिताजी एक्सपायर छै। हाँ तू कहलिए ठीक है जो तू कथी से जा रहे मोटरसाइकिल से हाँ। तो मोटरसाइकिल से जा रहे हम बांध लेलिए तकर बाद जब पहुँचल कुछ दूर तो मिला जुला के गाँव से हमरा करीब आधा घंटा के बाद फोन करे छे जे फलना के मारि देलकै। तब हम से छोड़ा सबके कहलिए ना बात गाँव के लोग कहै छै गोली मारि देलकै चलते हॉस्पिटल नहीं कते गोली लागले गोली हम नहीं देखलिए कते लागल लोग कहै छै सीना में लागल छै पेट में। कौन ठना गोली मारलकै रहे ई मारलकै कौन जगह? ये चीज नहर पर पढ़ाई पट्टी के बाद कोल्हाईपट्टी हाँ नहर पर गोली मारलकै। जरा गोली लागले ओकर की नाम छै? ओकर नाम छै लंबू कुमार। घर प्रताप नगर वार्ड नंबर 3। ओकर पिताजी के लगाई चंद्रश्री मुखिया। चंद्रश्री मुखिया हाँ वो स्वर्गीय छै बेचारा। वो पिताजी एक्सपायर छै। हाँ तू कहलिए ठीक। भागलपुर के मारवाड़ी पाठशाला में चल रहे BPSC परीक्षा में समय पर नहीं पहुंचने पर छात्र छात्राओं को प्रवेश नहीं करने दिया तो छात्र छात्राओं ने दीवार और ग्रिल फांदकर एग्जाम सेंटर में घुस गए, जिसकी तस्वीर सामने आई। बिहार में तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा शुक्रवार को 2 शिफ्ट में आयोजित की गई। पहले शिफ्ट का पेपर सुबह 9:30 से दोपहर 12 बजे तक हुआ और दूसरी शिफ्ट की अगर बात करें तो पेपर 2:30 से शुरू होकर 5 बजे तक चला है। उसके बाद पहले शिफ्ट के दौरान कुछ अभ्यर्थी एग्जाम सेंटर की दीवार और ग्रिल बांधकर अंदर घुसते नजर आए। वहीं परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बावजूद यहां पर छात्र छात्राएं दीवार और ग्रिल को फांदकर एग्जाम सेंटर प्रवेश कर गए। इसी बीच कुछ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने एग्जाम सेंटर के बाहर हंगामा भी किया। बेगूसराय में बच्चों को इंटर का परीक्षा सेंटर पर पहुंचाकर लौट रहे शख्स को अपराधियों ने गोली मार दी, जिसके बाद शख्स जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बंदवार ईंट भट्टा के समीप की बताई जाती है। जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और पुलिस मुखदर्शक बनी हुई। कैसे क्या जानकारी मिला, क्या कार्रवाई हो रही है? कन्हैया सिंह हैं, यही हरक के रहने वाले हैं। इनको बंदवार के पास एक चिमनी भट्टा के पास मैंने अज्ञात के द्वारा गोली मारने की सूचना मिली थी। इस पर आए हैं यहाँ पर, तो अभी इनका वो ऑपरेशन थिएटर में है। अभी इनका बयान नहीं दिया जा सका है। जैसे ही इनका बयान होगा उसमें संबंधित अपराधियों की खोजबीन जारी है, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या जानकारी मिली सर, कहाँ गोली लगी है, किस स्थिति में? कमर में है, कमर में गोली लगा है और जांघ में गोली लगी है। कितनी गोली लगी है? 2 गोली की बात बताई गई है डॉक्टर साहब के द्वारा, लेकिन अभी उनसे बयान नहीं दिया जा सका कि ऑपरेशन थिएटर में। सर घटना किस थाना क्षेत्र की? थाना क्षेत्र बताया जा रहा है। कैसे क्या जानकारी